बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है तो अभी हम उठे थे। ये मैसम भी खड़ा हुआ। मैसम आज जल्दी उठ गया था। कह रहा मामा मैंने ना बाहर जाना। मैंने कहा बाहर का मौसम देखते हैं, शायद धूप निकले या ना। अब बाहर अभी हमने तो दरवाजे वगैरह भी नहीं खोले, बांध दिए, तो अब जाके ना बाहर देखते हैं कि कैसा मौसम है। मैसम ने क्या करना है? बाहर खेलना जाके फुटबॉल। और बैट किधर है आपका? उधर रख दिए। वो उजा उठा कर लो, बाहर देख के आते हैं मौसम कैसा है। अगर धूप का कोई हुआ तो तुम फिर बाहर खेलना। अगर सर्दी हुई तो अंदर आ जाना। क्यों? यार सुबह का ही उठा हुआ 6 बजे का। कहता मामा मैं अंदर बैठ बैठ के ना बोर होगा। अभी तो हमने दरवाजे भी नहीं खोले थे। अब खोल के देखते। ओए मैसम बाहर तो बहुत ज्यादा धुंध है। मैसम ये कितना ज़्यादा बाहर सर्दी। हम भी गए आज अंदर, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। बाहर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये ओस भी बहुत पड़ी हुई है। सारा फर्श ना गीला हो गया हुआ है। ये देखिए कितना ये सारा गीला है फर्श। वो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। पता नहीं इतने ज़्यादा सर्दी क्यों हो रही। इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी। मैसम फिर भी नहीं अंदर बैठता। तुम क्यों नहीं अंदर बैठते हो बिस्तर में? क्यों? तुम बोर हो जाते हो? कहता ज़्यादा देर बैठ जाएगा ना अंदर कमरे में, कहेगा मैं बोर हो रहा हूँ। अब नहीं, मैंने सुबह सुबह का बैट लेके घुमा हुआ है। अब देखो आज शायद धूप निकलती है या नहीं निकलती, अब पता नहीं क्या होता है। आज बाहर देखते हैं, बाहर नज़र आता है। ये बाहर भी कोई चीज़ नहीं मैसम नज़र आ रही। बहुत ज़्यादा देखो, कोई वो सामने कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। इतनी ज़्यादा सर्दी है। अंदर आ जाओ, आप कमरे में चलते हैं। हाँ धुआं कितना ज़्यादा हो गया है। मैसम के का धुआं हो जाता है, फिर पेड़ नहीं नज़र आते, दरख्त नहीं नज़र आते। अच्छा, उधर नाली में गिर जाएगा। अगले दिन इसका फुटबॉल नाली में गिर गया था। आ जाओ इधर, आप इसे संभाल के रखना। आ जाओ अंदर चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं। अभी कब से कह रहा है मुझे भूख लगी हुई है। चलो 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 शाबाश, अंदर चलो। दोबारा फुटबॉल गिरा दोगे तुम? चलो मैसम बेटा, देखें धूप अगर निकली तो फिर बाहर आना है। चलो अंदर। अब अंदर जा रहे हैं। अब मैसम तो चला गया अंदर, तो अब मैं भी जाके ना नाश्ता बनाती हूँ। कह रहा मुझे ना बहुत भूख लगी है। सुबह का ही उठा हुआ है ना। एक बार इसने बस दूध थोड़ा सा पिया था, तो अब कह रहा मुझे ना नाश्ता बना के दो। अब वो ही बनाने लगी। अहमद भी लगता उठ के अंदर बैठा ना रोज है। देख के आती हूँ वो भी उठ गया होगा, क्योंकि आगे वो सोया हुआ था। आज मैसम जल्दी उठा है। आगे अब मैसम अंदर आ गया और अब ना खाना खा लिया। रोटी बना के दी थी, साथ उसे टिक्की। और अहमद भी इधर बैठा बिस्किट खा रहा है। अहमद ने चाय पी ली है। मैसम अभी नाश्ता कर रहा है। सुबह से ना शाम हो जाती है और पता ही नहीं लगता टाइम का, कि आज धूप फिर भी आज भी नहीं निकली। आज हालांकि मेरा इरादा था थोड़े बहुत ना कपड़े हुए होंगे तो वो धो लेंगी अगर धूप निकली, क्योंकि कल तो थोड़ी सी घंटा की निकली थी, उसके बाद दोबारा से आ। लेकिन आज तो सूरज निकला ही नहीं है। दोपहर को तो अब हमने ना खा लिए थे पकौड़े, थोड़े से बनाए थे वो खा लिए। तो मैंने कहा चलो शाम को आलू अंडे बना लेंगे। सर्दी है, सर्दी की वजह से मैं कुछ ना ज़्यादा खाने को भी दिल नहीं करता, कि बस थोड़ा बहुत ही बना लेते हैं। बच्चे अब सो गए, मैसम भी सो गया, अहमद भी सो गया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खाना खाया था, तो खाना खा के ना लेट गए थे। क्योंकि आज ना कपड़े इनके मैसम और के भी मैंने ना निकालने खुल के तो रखे ही हुए थे। आज जब धूप तो निकली नहीं, तो चलो कल देखेंगे। क्योंकि वैसे तो मौसम तो था कि कल शायद थोड़ा बहुत निकले धूप, लेकिन अब देखो क्या होता है। वेदर भी कभी कभी सही होता है, कभी कभी नहीं ठीक होता। गूगल पे अक्सर देखते हैं ना, तो कहेंगे धूप आज मौसम सही है, आज कोई बादल नहीं, कोई धुंध नहीं होनी है, लेकिन फिर भी हो इतनी बस कल लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई थी ना, आगे लेके आए थे। अब देखती हूँ बाहर कितनी की हैं।
ये आगे ना सुबह टाइम मामू ले आए थे, बल्कि सुबह नहीं अभी थोड़ी देर पहले की बात है, लेके आए थे। सुबह तो हमारे पास बस यही एक दो ही थी। इसको मैं बड़ी कोशिश कर रही थी आग जलाने की, लेकिन ये मोटी लकड़ियाँ हैं ना, आग जल ही नहीं रही थी। फिर जो थोड़े से ना इतने से कोयले पड़े थे वो ही जला लिए। थोड़ी देर पहले ला के ना तो उन्होंने फिर ये कुल्हाड़ी के साथ ना इनको काट के ना यहाँ रखवा दिया। मैं अब इसको इकट्ठी कर देती हूँ ना, ताकि बच्चों के हाथ में ना लग जाए। अगले दिन मैसम को ये जो है ना, ये उसके इधर हाथ में लग गया था, तो बहुत फिर रोता था। मैं कहा चलो सारी साइड पे कर दूँ, बस बच्चे हैं ना शरारतें करते रहते, फिर चोट लगवा लेते हैं। ये सारी साइड पे करके रख देती हूँ। इनके ऊपर रात टाइम ना कोई बोरी बोरी डाल दूँगी या अंदर फिर रख दूँगी। वो उस टाइम फिर लाए थे और बोरी में से इसी तरह फिर उन्होंने यहाँ पे उल्टा दी। वैसे तो बोरी वगैरह कोई दे दूँगी तो पड़ेगी नहीं, नहीं तो ये सूखी सारी पड़ी लकड़ियाँ गीली हो जानी है। क्योंकि सुबह जिस टाइम मैं आग जला रही थी ना, मेरे ये यहाँ से ना, ये यहाँ हाथ जल गया। अब इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ना यहाँ से ये मेरी उंगली यहाँ जल गई, ये दाना सा बना हुआ बड़ा, फिर दर्द होने लग जाता। आग जला रही थी ना, तो उससे मैंने गरम गरम कोयले को ना हाथ में पकड़ लिया। वो मेरा यहाँ से ना उंगली जल गई, इस वाले सीधे हाथ की। तो क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं चला, वो अचानक मैंने साइड से पकड़ा, वो कोयला उड़ के मेरे हाथ के ऊपर आके गिर गया। मैंने आगे उनके कपड़े निकाले थे, मैं धोने लगी थी, लेकिन फिर ना सर्दी बहुत लगी। मैंने कहा चलो अब कल धोऊंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि सर्दी होती ना फिर इस वजह से बहुत ठंडा पानी होता है। इधर ही रख देती हूँ, सुबह फिर फर्स्ट टाइम में धो लूँगी। कल ना शाम टाइम हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, और उस टाइम ना कहीं से भी मिल ही नहीं रहा कि बस ना 6 की बजे तक ना दुकानें सारी बंद हो जाती। सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना शाम को, इस वजह से फिर हमें तो बहुत तंगी हुई। मैंने कहा पता नहीं अब रात को मिलता भी है या नहीं, क्योंकि रात को अक्सर बच्चों का दूध वगैरह बनाना होता, कोई इतना पर तो होता नहीं। फिर मैं सोची थी चलो कोई एक आधी लकड़ी होती ना, उसी वही जला के तो बंदा कर लेता, लेकिन फिर शुक्र है पता नहीं वो साथ एक गाँव है, वहाँ पर जा गए ना तो वहाँ से फिर मिल गया था। मैंने कहा कि चले मिल तो जाएंगे या ना, लेकिन भाई इसलिए ना अक्सर हाँ पहले ना एक इजाफी मंगवा के रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी बस ना बंदे के जहन में ही नहीं रहता, अचानक ही ख़त्म हो गया, इसलिए पता ही नहीं लगा। नहीं तो कई बार ऐसे होता है जिस दिन जब ख़त्म होने वाला तो ना हल्की हल्की आँच चल जाती है, फिर 2-3 दिन पहले ही मंगवा के ना रख लेते हैं कि चलो जिस टाइम भी ख़त्म होगा फिर फ़ौरन ही बंदा लगा लेते हैं। अब ना रात हो गई है तो खाना गुना भी मैंने बना ही लिया था। इस टाइम हमने बनाए थे आलू और अंडे। आलू को मतलब थोड़ा सा शोरबा सा बना के ना तो अंडे उबाल लिए थे, तो वही फिर खाते क्योंकि सर्दी है ना, तो इसने कहा फिर हमने कहा चलो अंडे उबाल लेते हैं, बच्चे भी खा लेंगे ना, सर्दी आ गई बहुत है। अब मैं सोची थी कल ना चने बना लेते हैं, काले चने, तो वो ही अब मैं भिगोने के लिए आई थी। तो बर्तन तो सारे धो लिए हुए थे, अब बस बच्चों को ना लिटाने ही लगी हूँ। मैंने कहा बिस्तरों में लेट जाएंगे ना, साथ ही उसको क्या था मुझे भूख लगी अहमद भी, तो उनको साथ अब दूध वगैरह भी बना के देती हूँ। ये काले चने ना मैंने भिगो के रख दिए थे, ये इसमें से धुआं सा इससे निकला क्योंकि ना पानी गर्म करके ना तो फिर मैंने भिगोए ताकि जल्दी थोड़ा सा ना हो जाएंगे। आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा इसलिए ना जल्दी चने होते भी नहीं। बस अब ना किचन का तो काम लग रही बस ख़त्म हो ही गया है कि सारा ना, अब बस चीज़ें थी वो स्मूट ली हैं। अब इनको ना चनों को भी हाँप देती हूँ। बस अब बच्चे देखो कब तक सोते हैं। मामू भी आगे हुए थे दुकान से, मामू भी आगे आ ही गए थे दुकान से। ये मोटरसाइकिल अंदर ही खड़ा कर देते हैं, बाहर तो सर्दी होती है ना। फिर एक दिन ना बाहर उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया तो चला ही नहीं, फिर बड़ी मुश्किल सुबह टाइम में स्टार्ट करके लेके गए थे कि वो सर्दी में ना जाम हो जाता है, इसलिए अंदर ही रख देते के अंदर। लेकिन फिर भी जितना ठंडा होता है ना, सुबह बहुत ठंडा होता है मोटरसाइकिल। मैं समूरी के अक्सर कहेंगे हमने जाना, मैंने कहा बहुत सर्दी होती है मोटरसाइकिल पर, सुबह तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अक्सर ये सुबह उठे होते हैं ना, फिर जिद करेंगे, लेकिन मैं भेजती नहीं हूँ इन्हें। मैं कहती हूँ ऐसे सर्दी लगेगी। आगे मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा कि मिस्त्रियों ने ना काम वगैरह क्या किया आज, तो कहते बस ना आज तो ना ही पूछो। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहते बस ना आज वो कोई वायरिंग जिसने करनी थी ना भाई ने, वो ही नहीं आया, क्योंकि वायरिंग होगी तो आगे प्लस्तर वगैरह दीवारों को होगा। बस 2 दिन से उसके पीछे पीछे घूम रहे और वो भाई वो जिसने करनी थी
वो मिल ही नहीं रहा, कभी कहीं चल जाता कभी कहीं कहता। मैं के बाद सर्दी की वजह से ना कोई भी मिस्त्री भी वगैरह भी काम नहीं करते। वो वायरिंग वाला भी 2-3 दिन हो गए लेकिन आ ही नहीं रहा है। आज भी मामू उसी के पीछे गए हुए थे कि उसको ना कहते बुला के लाते हैं, क्योंकि हमारा काम रुका हुआ है 1-2 दिनों से। क्योंकि वो आएगा, उसने कुछ 1-2 कमरों की वायरिंग रहती है करने वाली, वो होगी क्योंकि तारे तूरे डली हैं, उसके बाद ऊपर प्लस्तर होता है। तो वो बस इसी चक्कर में ही है कि कब अब वो आएगा तो कब करेगा। शायद उम्मीद तो है कि कल से दोबारा शुरू हो जाएगा। बस एक काम रुक जाए ना तो फिर 4-5 दिन लग ही जाते हैं। कुछ सर्दी की वजह से भी ना आजकल लोग ज़्यादा काम नहीं करते, घर से निकलते ही नहीं है कि घर में ही रहते हैं बस। इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। खुदा हाफिज़।